हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इसके पहले आपको दो एक्सरसाइज, एक शंकु का यानी 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल बता चुके, दूसरे में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज तीसरी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ये भी आपको सूत्र बता चुके हैं, लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट है वो भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बेलन दिया गया, ये बेलन है, तो बेलन और शंकु की ऊंचाई क्या हो, आपस से बराबर हो। इसके आधार की जो त्रिज्या है ये आपस में बराबर हो, तो इनका आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो बहुत ही आसान है। इसके आयतन के बराबर, जैसे देखो आपको लिखा गया है, अगर आप एक शंकु लिए इतना आयतन भर दोगे, पानी यहाँ भर जाएगा। फिर दूसरी बार शंकु को भरोगे तो आधा भर जाएगा। बस जब इसको तीसरी बार लाके भरोगे तो ये पूरा पूरा भर जाएगा। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, क्योंकि 3 बार भरना पड़ा। और गोले का आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 3 बार भरे, तो इसलिए शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर त्रिज्या होती, एच ऊंचाई होती। तो बस यही इतना था। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है उनको आसानी से ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आपको इसमें मेहनत भी नहीं करना होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 11.3 में उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी है। दूसरा फिर कह रहा है त्रिज्या 3.5 सेमी है और ऊंचाई कितने, 12 सेमी। तो आइए दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो दिया गया है सबसे पहले उसको क्या कर लिख लीजिए। तो हमने एक चीज़ आपको पर्सनली 11 पॉइंट और शंकु का आयतन का सूत्र लिख दिया है, ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे आप लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, और सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए उस टाइम। तो देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना, 6 सेमी, और h बराबर 7 सेमी। तो ये कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। तो बताइए शंकु का आयतन क्या होता है। अभी आपको ऊपर लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे रखो। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कितना, एच का मान 7, ये इससे कट गया। तो आप देखिए 1/3 और गुणे 22 और 6 कितना, 36, काट दीजिए इसको। 3 1 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितना, 22 गुणे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, और 2 जोड़ दो कितना, 26। ये हो जाएगा सेमी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कहा गया वैसे आप क्या करें, सॉल्व कर लेते। ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर भी आपको सॉल्व करके ऐसे दिखा देते हैं, लिखा हुआ वैल्यू रख देंगे, आप सॉल्व करके जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना कि आंसर कितना है। 3.5 सेमी लिखा हुआ है, ये कितना, आर बराबर, और एच बराबर कितना, 12 सेमी। तो हमें कह रहा है कि इसकी शंकु की आयतन ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन, अगर शंकु के आयतन की बात करते हैं तो फार्मूला वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर इंटू कितना, एच का मान 12। तो इसको काट सकते हो, 3 चौक कितना, 12 हो जाएगा। तो 22/7 और 3.5 है, 2 बार इसको लिख दो, स्क्वायर है तो 3.5 गुणे 3.5 और गुणे कितना, 4, 7 × 5 = 35, तो 0.5 आ गया। तो हमारे पास 22 गुणे, इसको भी गुणा करा सकते हो या इससे गुणा करा दो, चाहे जिससे गुणा करा दो, या 0.5 और गुणे कितना, 3.5 गुणे कितना, 4। अब आप गुणा कराओ, 35 चौका कितना होता है, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 11, 0.1 अंक पश्चात 35 गुणा 4 पंचे 20 के 0, देखो 4 पंचे 20 के 0 हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 14, ये हो गया। अब गुणा कराओ, 11 चौक कितना, 44, और 11 1 11, और 4 जोड़ दो कितना, 15, ये इतना सेमी क्यूब। देखो हमने भी करा दिया, आपको ये ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शंकु के आकार के उस बर्तन को लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। यानी इसकी धारिता ज्ञात करना, वो भी किस में, लीटर में। जिसमें कह रहा है कि त्रिज्या कितना, 7 सेमी, और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी, और दूसरा ऊंचाई कितना, 12, यह 12 सेमी, और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी। एल से तो हमें मतलब नहीं, एच और आर से मतलब होता है, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें किससे, एच से मतलब है। तो आइए पहले इसको ज्ञात करते हैं एच, फिर आगे सूत्र लगाते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो 2 नंबर है, जो दिया गया सबसे पहले वैसे लिख लो।
2 नंबर में दिया गया कि हमें लीटर में धारिता ज्ञात करना है। R बराबर 7 सेमी लिखा हुआ है और L बराबर कितना 25 सेमी लिखा हुआ है। तो हमने एक सूत्र बताया था L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमें H ज्ञात करना है, तो H बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट L स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर। तो आप वैल्यू रखो, H का मान कितना 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 से हम कितना होता है 625, 7 7 49। अब घटा दीजिए कितना 15 में से, तो ये कितना हो जाएगा 576। 576 किसका वर्ग होता है, आपको याद होगा 24 का वर्ग होता है। तो H बराबर क्या लिख सकते हैं 24 और गुणे कितना 24, याद कर लीजिए 30 तक, और ये इसका कितना 24 आ जाएगा सेमी। ये निकल आ गया। अब इसका आयतन निकालिए, तो शंकु का आयतन निकालो, कितना हो जाएगा शंकु का आयतन। तो आयतन का फार्मूला कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 22/7, R की वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू 24। 1 7 से 7 कट गया, 3 अठे कितना 24 हो गया। तो 22 गुणे 7 और गुणे कितना 8 बचा। 7 से इसको गुणा कराओ, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। अभी 8 से भी गुणा करा ले, 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा। फिर 8 पंचे 40, 3 43 हो गया। 8 1 के 8 4 कितना 12। ये क्या सेमी क्यूब आ गया। इसको हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो याद कर लेना, एक फार्मूला होता है 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब। अगर सेमी क्यूब को इधर लाएंगे तो 1 सेमी क्यूब बराबर कितना होगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो ये हमें आयतन लीटर में ज्ञात करना है, तो आयतन ही ज्ञात करेंगे। तो 1232 और बटे कितना 1000, क्योंकि बटा 1000 है तो 1 सेमी, सेमी के स्थान पे 1/1000, ये क्या लीटर। अब भाग करो तो ये कितना 1232, 3 जीरो है, 10 कितना 3 अंक पश्चात, ये क्या होगा लीटर होगा, चाहे एल भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना था। तो ऐसे आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें आर आपको मालूम करना है। आर मालूम करने के बाद आप आसानी से लगा सकते हो। अगर नहीं लगा पाइए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी और इसका आयतन 1570 सेमी क्यूब, इनके आधार की त्रिज्या ज्ञात, तो पाई बराबर 3.14 रखो। तो जो जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे आप क्या करते लिखते हुए चले जाइए और आसानी से निकाल लो। बस याद रखना जो गिवन है, सबसे पहले एक शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेमी और पाई बराबर इन्होंने कहा 3.14 रखना है। और शंकु का आयतन दिया गया है, शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन बराबर है 1570 सेमी क्यूब। अब इस लेफ्ट साइड में शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 1570। अब देखो वैल्यू रखो 1/3, इसकी वैल्यू 3.14, R की वैल्यू हमें पता नहीं, H की वैल्यू कितना है 15 है। चलो इसको काट देते हैं, 3 5 15 बराबर कितना 1570। अब गुणा करा दो, 5 चौक 20 के 0, 5 1 के 5 2 7 और 5 3 15, 10 कितना 2 अंक पश्चात इंटू R स्क्वायर बराबर कितना 1570। तो R स्क्वायर बराबर कितना 1570 और इस तरफ आएगा 15.70। अब सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो आप देखो 1 जीरो से तो ये कट गया यहाँ से, और 157 इक्के 157 एक बार गया और 2 जीरो भी बच रहा है, तो ये हो जाएगा 100। तो R स्क्वायर बराबर कितना 100, तो R बराबर लिख सकते हो 100। 100 किसका होता है 10 का, तो 10 ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमें कह रहा था आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे रख लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 4। 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने लगाया 3 नंबर वैसे ही करना है। तो इनमें जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे क्या कर लीजिए। 4 नंबर है, कह रहा है 9 सेमी ऊंचाई, h बराबर कितना 9 सेमी, और शंकु का आयतन क्या दिया गया, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन की बात करें
तो देखो 48 पाई और सेमी क्यूब दिया गया, तो पाई की वैल्यू इसमें नहीं रखना है और हमें क्या करना है, आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो बताइए शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना, 48 पाई। चलिए वैल्यू रखो 1/3, पाई की वैल्यू नहीं रखना, आर की वैल्यू हमें मालूम करना है, एच की वैल्यू कितना 9 है, ये 48 पाई। देखो पाई दोनों साइड मिल गए, ये कट गया, तो 3 से इसको काट, 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर कितना 48। तो ये 3 अंश में इसको काट से 3 1 के 3, 3 छक 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 बचा तो 3 छक 18। आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर आप कितना लिख सकते हो, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये कितना √16, 16 का वर्गमूल कितना ±4 सेमी आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा था कि शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास हम निगेटिव वैल्यू लेते नहीं, तो ये 2r होता है, तो 2 × 4 बराबर कितना 8 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तभी हमने कहा जैसे 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे ये भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा ऊपरी व्यास 3.5 वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। तो कह रहा है एक व्यास है जिसका ऊपरी, तो उसको गड्ढा बनाया गया जिसकी गहराई 12 मीटर रखा गया, तो इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात करना। तो आइए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए क्या आसान सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अभी किलोलीटर में ज्ञात करना वही आपके लिए क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है, और आप इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। कह रहा है 5 नंबर है, इसका ऊपरी व्यास, तो व्यास कितना है, अगर हम व्यास की बात करते हैं 3.5 मीटर है। तो अगर शंकु की त्रिज्या निकाल लो, सबसे पहले शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 और बट्टे कितना 2 मीटर हो जाएगा। अगर गड्ढा खोदा गया, तो सपोज कर लीजिए ऐसे गड्ढा खोदा गया, तो इससे थोड़ा मतलब है कि हमें गड्ढा खोदा गया ऊपर के सीधा कर दे तो उल्टा, तो ये गहराई खोदा जाएगा, तो h बराबर कितना 12 मीटर ये गड्ढा कर दिया गया, यानी h ये हो गया, तो h बराबर कितना 12 मीटर, और इधर ये खोद के ऐसे गड्ढा बना दिया जाए। जब ये गड्ढा बनाया गया तो इसकी धारिता आपको ज्ञात करनी, धारिता का मतलब जब कभी बात किया जाए तो आयतन ज्ञात करना, ये हमेशा याद रखना। तो शंक्वाकार अगर हम निकालते हैं, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास सारी वैल्यू मालूम है, रखे 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2 और होल स्क्वायर, और एच का मान कितना 12। तो आप इनको सॉल्व करो, 1/3 22/7, इनको 2 बार लिख के तब काटेंगे, 3.5/2, 3.5/2 और गुणे कितना 12, 3 से काटो, 3 चौक कितना 12 हो गया, 2 से 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया, 7 से काटो, 7 × 5 35, 0.5, 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5, ये क्या हो जाए मीटर क्यूब होगा। ये इसमें कह रहा है कि मीटर में दिया गया था तो मीटर क्यूब आ गया। अब गुणा कराओ, जब इसको गुणा कराओगे 5 दूनी 10, अगर गुणा करा रहे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11.0 गुणे 3.5, अब गुणा कराओ 11 × 5 = 55, 11 × 33, 5 कितना 38, ये अगर जीरो लगा दोगे दशमलव कितना 2 अंक पश्चात, ये क्या आ गया मीटर क्यूब आ गया। तो इसको कह रहा है किलो लीटर में ज्ञात करो, तो किलो लीटर में ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने एक आपको बताया था, 1 सेमी क्यूब बराबर कितना 1/1000 लीटर, यह हमने बताया था। लेकिन इसको अगर मीटर में है तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, अब 1 मीटर में चेंज करो, जब 1 मीटर में चेंज करोगे तब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मीटर में जब चेंज करेंगे तभी इसकी वैल्यू निकल पाएगी, क्योंकि ये मीटर में, मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज करो, इतना हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब आपने पढ़ा था, 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर होता है, ठीक ये होता है। तो हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है मीटर में। तो अब बताइए, जब इसको 1 मीटर क्यूब लिखेंगे तो ये कितना क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 1/100, 1 सेमी के स्थान पे ये कितना मीटर का होल क्यूब बटे 1000
लीटर। एल को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो ये कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो क्योंकि क्यूब है, ये मीटर क्यूब बराबर कितना 1/। तो आप देखो 3 जीरो से कट गए, 1 जीरो बचा, यहाँ पे 3 जीरो बचा, तो ये मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हो जाए। किलो में चेंज करो तो 1 किलो में जब चेंज करेंगे तो 1 किलो लीटर बराबर कितने मीटर होता है, आप उसको भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 किलो लीटर जब चेंज करेंगे तो 1 किलो में कितना हुआ 1 लीटर हुआ, 1 किलो में कितना होता है 1000 मीटर, वो लीटर होता है। तो 1000 लीटर को इसको क्या करें, अब हम भाग कर देंगे। चलो देखो अब यहाँ मीटर क्यूब निकला है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना 1000 लीटर, तो हम ऐसे गुणा करा देंगे 38.5 गुणे कितना 1000, ये हो जाएगा लीटर। लेकिन कह रहा है इसको अब किलो में चेंज करो, तो आपने पढ़ा था 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 किलो बराबर 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000। तो आप ध्यान से देखो 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा 38.50 किलो लीटर। तो बस हमें ऐसे ही चेंज करना था। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया। ऐसे आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसमें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कभी दिक्कत नहीं होनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।